हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकोस्टिक एवी और मैं मायूर विशाल। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बेसिक गिटार लेसन 6। ठीक है, तो आज के हमारे लेसन में हम सीखेंगे फ्रेटबोर्ड रीड करना। ठीक है, हमारे फ्रेटबोर्ड पर कितने नोट्स होते हैं और नोट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा और नए तरीके से और कुछ ट्रिकी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे आगे के लेसन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर एक सर्कल दिख रहा है। ठीक है, तो उसकी मदद से ही हम फ्रेटबोर्ड को रीड करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम हमारे स्ट्रिंग जान लेते हैं, हमारे गिटार की स्ट्रिंग कौन सी है और उसके नाम क्या है। ठीक है, तो पहली स्ट्रिंग हमारी जो है ई स्ट्रिंग। ठीक है, आपको पता ही होगा, शायद मैंने फर्स्ट लेसन में आपको बताया था। उसके बाद बी स्ट्रिंग, फिर जी स्ट्रिंग, फिर डी स्ट्रिंग, फिर ए स्ट्रिंग और लास्ट हमारी छठी वापस ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारी गिटार की 6 स्ट्रिंग है। आपको नाम पता चल गया है। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली स्ट्रिंग का नाम क्या है? ई स्ट्रिंग। ठीक है, और हमारे सर्कल में ई कहाँ पर है वो देख लो आप। ठीक है, तो ये हमारा ओपन बजेगी ई स्ट्रिंग, ई बजेगा। उसके बाद हम पहले फ्रेट पर दबाएंगे और हमारे सर्कल में ई के बाद क्या आता है? एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ नोट। ठीक है, और एक बात कि ई और एफ दोनों साथ में क्यों होते हैं? क्योंकि ई का कभी शार्प नहीं होता और एफ का कभी फ्रेट नहीं होता। ठीक है, इसलिए वो दोनों साथ में, उस दोनों के बीच में गैप रूल नहीं लगता। ठीक है, वो बात ध्यान रखना। उसके बाद एफ के बाद क्या आता है सर्कल में? एफ शार्प। तो ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फ्रेट नोट्स हो गया एफ शार्प। ठीक है, उसके बाद जी, फिर जी शार्प, फिर ए शार्प। ठीक है, सर्कल भी ऐसे ही क्लॉक की तरह जा रहा है। ठीक है, जी के बाद जी शार्प, फिर ए शार्प। ठीक है, उसके बाद उसके बाद बी। ठीक है, और सी, और बी और सी के बीच में भी गैप रूल नहीं लगता, इसलिए दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, उसके बाद सी शार्प, डी शार्प, फिर वापस ई आ गया। ठीक है, और हाँ, जो हमारे गिटार का 12वां फ्रेट होता है, 12th फ्रेट। ठीक है, उसकी सारे स्ट्रिंग में हमारे जो स्ट्रिंग का नाम होता है वही नोट्स बजेंगे। ठीक है, ये हमारी ई स्ट्रिंग है तो उधर ई बजेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी बी स्ट्रिंग है तो 12वें फ्रेट पर बी बजेगा। ठीक है, हमारी थर्ड स्ट्रिंग जी है तो 12वें फ्रेट पर जी बजेगा। ठीक है, ऐसे ही जो स्ट्रिंग का नाम है वही 12वां फ्रेट बजेगा, क्योंकि हमारे 12 स्वर यहाँ से खत्म होते हैं। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, और वापस हमारा एंड में जो तीव्र सा होता है वो लास्ट 12 फ्रेट पर आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे स्वर भी 12 होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको समझ में आ गया है कि हमारे 12वें फ्रेट पर वापस वही नाम क्यों आता है। ठीक है, वही स्ट्रिंग या वही नोट्स क्यों आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम 12वें फ्रेट तक ही सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे के फ्रेट की खास ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सब 12 के आगे के फ्रेट पे ही सब गाने या नोट्स बजते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफली। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही हमने ई एफ शार्प स्टार्ट किया था, ऐसे ही हमारा ई है तो उसके साथ वही आगे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे गाँव पता नहीं सर, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। ठीक है, ऐसे ही सारे स्ट्रिंग पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ अलग एग्जांपल लेके सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कोई भी फ्रेट पकड़ लिया। ठीक है, तो ये मैंने कौन सा फ्रेट पकड़ा है? तो ये हमारी चौथी स्ट्रिंग है, उसका 5वां फ्रेट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हमारी चौथी स्ट्रिंग का नाम क्या है? तो हमारी चौथी स्ट्रिंग का नाम है डी स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको सर्कल में डी कहाँ दिख रहा है? ठीक है, तो वहां से हम लेंगे डी, ओपन स्ट्रिंग डी बजी। ठीक है, डी के बाद क्या आता है सर्कल में? डी शार्प। ठीक है, उसके बाद ई। ठीक है, उसके बाद क्या है? एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी। तो ये हमारा चौथी स्ट्रिंग का 5वां फ्रेट हमारा जी नोट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग नोट्स लेकर सर्कल में आप आसानी से फ्रेटबोर्ड को रीड करना सीख सकते हैं। ठीक है, और ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, तो आप अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने हमारे 5th स्ट्रिंग के 3rd नोट को पकड़ लिया। ठीक है, तो हमको जानना है कि हमारा कौन सा नोट है। तो हम क्या करेंगे? हमारी 5th स्ट्रिंग का नाम क्या है? ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारे सर्कल में ए कहाँ दिख रहा है? ठीक है, तो हमारे सर्कल में ए यहाँ पर दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे उसके बाद ए के बाद क्या आता है? हमारा ए शार्प। ठीक है, फिर ए शार्प के बाद सर्कल में बी, और बी के बाद हमारा सी। ठीक है, तो ये हमारा 5th स्ट्रिंग का 3rd जो फ्लैट है वो हमारा सी नोट्स हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे ही घर पर प्रैक्टिस करके आप फ्रेटबोर्ड को आराम से रीड करना सीख सकते हैं। ठीक है, और आपको फ्रेटबोर्ड की पूरी पिक चाहिए तो मैंने आपको स्क्रीन पर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर पूरी फोटो दिख रही है पूरे फ्रेटबोर्ड की, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप देखकर भी फ्रेटबोर्ड रीड करना सीख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से आप घर पे प्रैक्टिस भी करना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये लेसन
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे को मैसेज करें, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पर भी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।